बीजेपी ने फेंका चुनावी जाल, सपा ने बदल दिया प्रत्याशी, एनडीए के जाल में बुरी तरह फंसे अखिलेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बीते 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अब सबकी नजर दूसरे चरण के मतदान पर है। प्रचार प्रसार का दौर जारी है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सपा अब भी कंफ्यूज नजर आ रही है। पूरा कंफ्यूजन सीट बंटवारे को लेकर है, जो कहीं से सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सपा अब तक अपने उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं इसका कारण बीजेपी की कूटनीति है। समाजवादी पार्टी में किस प्रत्याशी का टिकट कब कट जाए और उम्मीदवारी किसे मिल जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। मुरादाबाद, रामपुर और मेरठ में सबने देखा कि प्रत्याशी को लेकर सपा के अंदर कितनी कंफ्यूजन है। इसी तरह बदायूं में भी देखा गया कि किस तरह सैफई परिवार के ही 2 प्रत्याशियों को बदल दिया गया। अब चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस सीट पर 2 दिन पहले ही प्रत्याशी की घोषणा की थी, उसका भी टिकट कट सकता है। सपा ने हाल ही में कन्नौज से सैफई परिवार के सदस्य और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के दामाद को टिकट दिया था। लालू यादव के दामाद पहले मैनपुरी सीट से सांसद रह चुके हैं। अब ऐसी चर्चा है कि कन्नौज से उनका टिकट कट सकता है। कहा जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सपा इसलिए इतने उम्मीदवार बदल रही है क्योंकि अखिलेश किसी भी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जिस प्रत्याशी को लेकर स्थानीय संगठन में जरा भी विरोध होता है, वो प्रत्याशी बदल दिया जाता है, या फिर अगर उन्हें लगता है कि प्रत्याशी जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठ रहा तो भी उसका टिकट काट दिया जाता है। हालांकि इसका एक और कारण बीजेपी की चुनावी रणनीति भी है। बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो धार्मिक और जातीय समीकरण पर फिट बैठती है। यही कारण है कि सपा लगातार प्रत्याशी बदल रही है और ऐसे उम्मीदवारों पर बोली लगा रही है जो बीजेपी के प्रत्याशियों को टक्कर दे सके। यूपी की ऐसी सीटें जहां बीते सालों में मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया जाता था, वहां अब हिंदू प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा जा रहा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि सपा अब बीजेपी की राह पर चल पड़ी है और बीजेपी को उसी की रणनीति में फंसाने की कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं सपा ने अपनी इस रणनीति के तहत किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं और कितनी बार बदले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 बार बदला उम्मीदवार। सपा ने गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन बाद में उनकी जगह राहुल अवाना को टिकट दे दिया। इसके बाद उलटफेर करते हुए डॉक्टर महेंद्र नागर को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर की लड़ाई डॉक्टर बनाम डॉक्टर हो गई, क्योंकि यहां से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में वर्तमान सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को उतारा गया है। मुरादाबाद में टिकट को लेकर हुई खींचतान। सपा को अपने प्रत्याशी का चयन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत मुरादाबाद में हुई। दरअसल यहां सपा ने वर्तमान सांसद एसटी हसन को ही उतार दिया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जेल में बंद आजम खान ने इस पर वीटो कर दिया और उन्होंने रुचि वीरा को टिकट दिलवाया। नामांकन के आखिरी दिन सपा मुरादाबाद में अपना प्रत्याशी तय कर पाई। रामपुर में भी असमंजस की स्थिति। मुरादाबाद की तरह ही प्रत्याशी को लेकर सपा की स्थिति रामपुर में भी थी। फाइनली अखिलेश ने यहां से दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे पहले आजम खान के करीबी और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे आसिम रजा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। मेरठ में 2 बार बदला उम्मीदवार। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने 2 बार अपना उम्मीदवार बदला है। सपा ने इस सामान्य सीट से पहले दलित प्रत्याशी भानु प्रताप को उतारा था। हालांकि बाद में उन्होंने सरधना से विधायक अतुल प्रधान को टिकट दे दिया, लेकिन बाद में पार्टी ने पूर्व विधायक योगेश शर्मा की पत्नी और सुनीता वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। बदायूं में भी बदले गए प्रत्याशी। यही नहीं, सपा का गढ़ माने जाने वाली बदायूं सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। दरअसल सपा ने पहले यहां से पूर्व सांसद और सैफई परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था। उसके बाद उनकी जगह शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया। हालांकि बाद में शिवपाल ने अपने बेटे आदित्य यादव को यहां से प्रत्याशी बनवा दिया। मिश्रिक सीट पर 3 बार बदला उम्मीदवार। मिश्रिक सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले रामपाल राजवंशी को टिकट दिया था। उसके बाद उनके बेटे मनोज राजवंशी और फिर मनोज की पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि पार्टी ने बाद में पूर्व सांसद राम शंकर भार्गव को मैदान में उतार दिया। बागपत और बिजनौर सीट पर भी किए बदलाव। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी के गढ़ बागपत और बिजनौर में भी अपने उम्मीदवार बदले हैं। अखिलेश ने
बागपत में पहले मनोज चौधरी को उतारा था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया। इस सीट पर उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान से है। वहीं अगर बिजनौर की बात करें तो सपा ने पहले पूर्व सांसद यशवीर सिंह पर दांव खेला था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर नूरपुर से सपा विधायक राम अवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी को टिकट दिया गया। दीपक का मुकाबला आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान से होगा। चंदन अभी मीरापुर से विधायक हैं और उन्हें गुर्जर समाज का युवा नेता माना जाता है। सुल्तानपुर सीट पर दिखा कंफ्यूजन। सुल्तानपुर में भी सपा ने अपना उम्मीदवार बदला। यहां पहले भीम निषाद को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका पत्ता काटकर बाद में राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से होगा। संभल सीट पर भी डगमगाई सपा। समाजवादी पार्टी ने संभल में अपने सांसद सकीफुर रहमान बर्क को फिर से मैदान में उतारा था, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद सपा ने सकीफुर रहमान के पोते और कुदरकी से वर्तमान विधायक जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया। वहीं वेस्ट यूपी की सबसे हॉट सीट मेरठ लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी से अरुण गोविल मैदान में हैं, जो प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में प्रभु राम की भूमिका में दिख चुके हैं। सपा यहां से सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बसपा से देवव्रत त्यागी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार मेरठ सीट पर बीजेपी बहुत मामूली वोटों से जीत दर्ज की थी। बसपा के याकूब कुरैशी ने राजेंद्र अग्रवाल को कांटे की टक्कर दी थी। इस बार बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को उतारा है। याकूब परिवार बसपा के देवव्रत त्यागी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसके चलते सपा के योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा के लिए काफी चुनौती खड़ी हो गई है। मेरठ का चुनाव बीजेपी बनाम बसपा होता नजर आ रहा है। वहीं अमरोहा लोकसभा सीट की बात करें तो अमरोहा लोकसभा सीट पर बीजेपी से कंवर सिंह, कांग्रेस से कुंवर दानिश अली और बसपा के मुजाहिद हुसैन के बीच टक्कर है। ये सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। ऐसे में बसपा ने कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी होने से मुस्लिम वोटों में बिखराव तय है। बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने अमरोहा सीट पर प्रचार करते हुए कहा था कि दानिश अली ने मुस्लिमों को धोखा दिया है और उनके साथ गद्दारी की है। बीजेपी और आरएलडी के साथ होने के कंवर सिंह तंवर मजबूत माने जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते कई बार टकराव की स्थिति बनी है। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2 बार सांसद रहे वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग पर दांव खेला है। वहीं गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस ने यहां से डॉली शर्मा को टिकट दिया है, तो बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतारा है। वीके सिंह के टिकट कटने के चलते माना जा रहा है कि ठाकुर समुदाय के बीच नाराजगी है, क्योंकि ठाकुर संगठन लगातार पंचायत कर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की अपील कर रही है। बीजेपी पिछले 3 चुनाव से गाजियाबाद सीट जीत रही है, जिसके चलते इस बार मजबूत दावेदारी मानी जा रही, लेकिन कांग्रेस और बसपा के चलते त्रिकोणीय जंग दिख रही है। गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार सांसद बन रहे डॉक्टर महेश शर्मा जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। सपा ने महेंद्र नागर को उतारा है, तो वहीं बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। नोएडा सीट पर तीनों प्रत्याशी अलग अलग जातियों से हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि सपा ने गुर्जर मुस्लिम यादव समीकरण बनाने का दांव चला है, तो बसपा ने ठाकुर दलित समीकरण के सहारे जीत का ताना बाना बुना है। नोएडा सीट पर ठाकुर मतदाता बड़ी संख्या में है, जो बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, लेकिन बसपा के उतरने से महेश शर्मा की टेंशन बढ़ गई है। इस तरह नोएडा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। तो वहीं अलीगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को उतारा है। बसपा ने यहां मुस्लिम प्रत्याशी गुफरान नूर का टिकट काटकर बीजेपी से ही आए हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी से जाट बिरादरी के विजेंद्र सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर भी मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन तीनों दलों में किसी ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसके चलते मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी और सपा के जाट प्रत्याशी उतारने के चलते बीजेपी के सतीश गौतम की टेंशन बढ़ी हुई है। इसके अलावा मथुरा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इस सीट से लगातार 2 बार फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी चुनाव जीत रही है। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मथुरा सीट से मुकेश धनगर को टिकट दिया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां जाट बिरादरी से आने वाले आईआरएस रहे सुरेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आरएलडी और बीजेपी एक साथ आ चुकी है और यह सीट भी जाट बहुल मानी जाती है।
जहां से बसपा के जाट प्रत्याशी उतारने से मुकाबला रोचक हो गया है। माना जा रहा है कि मथुरा सीट पर बसपा अगर जाट दलित वोटों को जोड़ने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।